दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका पर। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। दोस्तों, हमने कुछ प्रैक्टिस सेट को पीछे अपलोड किया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने वाला है, तो जल्द से मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप अपने को मिलाइए कि कितना प्रश्न हम सही कर पाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 6 का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1775 से 82 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैंधव का खोज हड़प्पा में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन तत्व का संबंध जैन धर्म से है। तो फ्रेंड्स, शायदवाद तथा अनेकांतवाद का संबंध जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कि किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत हुई। मतलब कौन सा पद है? गवर्नर जनरल पद का शुरुआत किस रिलेटेड एक्ट के द्वारा हुआ? तो ये हुआ था 1773 ईस्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के तुलसीदास समकालीन थे। मतलब तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट रहने वाला था। तो आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था? आर्यभट्ट कुसुमपुर पटना का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास एवं बम्बई में निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था का प्रचलन किया था। तो ये प्रचलन किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा का दमन भारत में किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 11 का A1 यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जो लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने किस राज्य की स्थापना किया था। तो ये किया था हैदराबाद राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तो राज्यों का विलय करना क्या कर दिया था? छोड़ दिया था 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई। तो संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम जो दरोगा का होने वाला है उसका पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, तो इसे देखिएगा और बहुत ही प्यारा सेट है, जरूर लगाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नंबर रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो चुटक पनबिजली परियोजना स्थित है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 80 नंबर कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है। तो ये है हथकरघा उद्योग, ये लघु स्तर का उद्योग है। नेक्स्ट है कि निम्न नदी में से अरब सागर में गिरती है कौन सा नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर कि मैकमोहन लाइन क्या है। तो मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है फ्रेंड्स?
तो नॉर्मली बोरलॉग। और भारत में अगर हरित क्रांति के जन्मदाता कहा था फ्रेंड, तो ये कहता डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लेकिन सीधे पूछा है कि हरित क्रांति के जन्मदाता, तो यह हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। तो रबी फसल की बुआई होती है फ्रेंड्स अक्टूबर और नवंबर महीने में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मानसून के समय महीने कौन से हैं। तो मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं फ्रेंड्स, ये है नवंबर और दिसंबर। तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है जो नवंबर और दिसंबर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो ये बलुई दोमट मिट्टी जो है इसका जल धारण करने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलकर गंगा कहलाती है, कहाँ से। तो देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है और ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था। तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो ये फ्रेंड मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है कि जब किसी D4 आंसर हो जाएगा, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो, इसे ही क्या कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 28 नंबर कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके उत्पादकता की मांग क्या होती है। तो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके उत्पादकता की मांग क्या होती है, वो भी बढ़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। तो ये कहलाती है फ्रेंड्स आधिकारिक आरक्षित लेन देन, आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड, ये होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संवाद के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख है फ्रेंड्स अनुच्छेद 119 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST से संबंधित है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की सहायता से क्या होता है फ्रेंड, ये होता है सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, देश में आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा, एक देश एक कर बाजार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यानी 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है। तो क्या है, यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर परिवर्तनीय है। ये भारतीय रुपए के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी BTIA भारत और निम्नलिखित में से किसके एक बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35 नंबर कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के नाम के रूप में समझा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा समाज में आपसी भरोसे और असमंजस्य का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इसका पुस्तक का लेखक कौन है फ्रेंड्स, जॉन मेनार्ड किन्स यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है। तो ये है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची क्या है कि दी गई अनुसूची में से कौन सी राज्य के नाम यानी पहला अनुसूची में संघ राज्य और उसके संघ शासित प्रदेश का नाम का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है फ्रेंड्स, ये है 38 का ए संसद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो ये संबंधित है फ्रेंड्स राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद। राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 24 तिलियां होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई फ्रेंड्स, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कहा है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3, ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधायपालिका का उच्च सदन कौन सा है। तो राज्य विधायपालिका का उच्च सदन होता है विधान पालिका परिषद, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राज्य के नीति सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए यानी मद निषेध। नीति निर्देशक की चर्चा है, क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा राज्य के नीति सिद्धांतों के में सम्मिलित नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार, मद निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन, ये सिद्धांत में सम्मिलित है, लेकिन सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 44 नंबर है। 44 देखेंगे, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है फ्रेंड्स, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी अनुच्छेद 1 के जी, 301, 301 से 7, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या है, भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन क्षेत्र है, भारत का एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसके अनुसार डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारा संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो ये कहा है फ्रेंड्स के मुंशी ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये सम्मिलित नहीं थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसे बाद में सम्मिलित किया गया था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया। मतलब क्या है कि लोकसभा ने किसी विधेयक को पास कर दिया है और उच्च सदन ने उसे क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है, तो वो विधेयक क्या होगा। तो फ्रेंड्स वो विधेयक जो है वो अंतिम रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में पारित हुआ था, जो निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है भूमि सुधार अधिनियम से, मतलब कुछ राज्य के किए गए कृषि भूमि सुधारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम नया राज्य कब बना। तो सिक्किम नया राज्य बना फ्रेंड्स 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक मिला है फ्रेंड। तो भारत को रैंक मिला फ्रेंड्स 86वां यानी 86वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 53 नंबर कि हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो भारत का स्थान दिया गया है 7वां। ये करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2021 जारी की गई, यह फ्रेंड किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में अमेरिका में कौन व्यक्ति देश के पहले सेकेंड जेंटलमैन बन गए हैं। तो देश के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बन गया फ्रेंड्स, 55 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा डगलस एम हफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस बांध पर
विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना है अंकलेश्वर बांध, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये फ्रेंड्स अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स इंडेक्स के अनुसार कौन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं झोंग शान सान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस सम्मेलन का थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया फ्रेंड्स संजय कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे चुना गया फ्रेंड्स? नरेंद्र मोदी को चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की। इस चरण में लगभग कितने लोगों को टीकाकरण किया जाएगा? तो इस चरण में लगभग फ्रेंड 27 यानी 27 करोड़ लोगों को टीका किया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है फ्रेंड्स हिसार और चंडीगढ़ के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं में संविधान की जागरूकता हेतु किस अभियान को शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किया है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? तो ये है सोफी डिवाइन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि हाल ही में साल 2021 का G7 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाना है? तो ये किया जाना है कॉर्नवाल, ब्रिटेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि हाल ही में जूको घाटी यानी जूको वैली आग के फैलाव के कारण चर्चा में रही। यह घाटी किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा नागालैंड और मणिपुर। ये जूको घाटी कहाँ स्थित है? तो नागालैंड और मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फॉर्ना स्टैंडिंग गाइडलाइंस के साथ किस एक्शन प्लान का दस्तावेज जारी किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा नेशनल मरीन डिगोंग एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 70 नंबर कि गणतंत्र दिवस 2021 में कौन भारत के मुख्य अतिथि थे? इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया फ्रेंड? ये किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए GI टैग का प्रस्ताव रखा गया है। यह मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुच्छी मशरूम फ्रेंड पाया जाता है डोडा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा किया है? तो ये किया है आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा तेलंगाना राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो गुब्बारे के माप में वृद्धि आएगी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए गुब्बारे के माप में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल में 75 नंबर कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है फ्रेंड्स? यह है धूलकण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है फ्रेंड्स
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 77 का सी, आर्द्रता के बढ़ने पे वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये कम नहीं फ्रेंड्स, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाहन क्या होगा? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए हो जाएगा 1 और 3। मतलब क्या होगा कि बाहरी पहिया उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, और बाहरी पहिया क्या होगा इसका, उल्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। इसका सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप और वजन का घटना, ये इसका क्रम यही होगा 1 2 3। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन 2 या 2 से अधिक दिन भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है। यह तथ्य क्या कहलाता है फ्रेंड, बहुप्रभावित कहलाता है, B2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। तो फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है फ्रेंड्स, ये होता है विषाणु के कारण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो 84 नंबर होते हैं टिक और माइट मकड़ी बंसी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 85, कि गुरुत्वीय त्वरण जी यानी स्मॉल जी का मान किसके साथ घटता है? तो ऊंचाई के बढ़ने के साथ इसका क्या होता है, स्मॉल जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया नील बोहर के द्वारा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ये होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, कि फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों को रक्षा करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं बाह्यदल पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो ये होती है फ्रेंड शीर्षस्थ विभाजोज की उत्तक में विभाजन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है कोका कोला, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना। 91 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, इथाइल एथनोएट। 92 नंबर क्वेश्चन है, अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानस एक है, अनानस क्या है फ्रेंड्स? तो अनानस 93 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अनानस क्या है, कंपोजिट फल है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं। तो फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, तो 95 नंबर क्वेश्चन गणित का क्वेश्चन, इससे आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसे सिर्फ ऑप्शन बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 95 का, 96 का सी हो जाएगा 156, और 97 का हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 98 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 2/9। उसके 99 का हो जाएगा B2 135, और 100 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 का आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और अपने मार्क्स को भी जरूर बताइएगा कितना नंबर आपको आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। नेक्स्ट वीडियो भी आगे आते रहेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और
अगर इसका PDF चाहिए है फ्रेंड्स तो ज्ञान वाटिका के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पे इसका PDF उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स अंत तक बनने के बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।